नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चा के साथ। आइए सबसे पहले बात करते राघवी लीला के प्रथम अध्याय के समापन अवसर की। राघव जी के जेल जाते ही राघवी लीला का पहला अध्याय खत्म हो गया, लेकिन उनके किए कृत्य ने प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह के चुनावी बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। अब सरकार को एक बार फिर जीत के साथ साथ हारने वाली सीटों का आकलन करना होगा। इसी के साथ एक बार सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाएगी। राजधानी के गलियारों से आ रही सुरसरी कहती है कि राघवी करतूत ने चुनावी साल में घाटे का चुनावी बजट पेश कर दिया है, जिसे अब मुखिया जी को फायदे में बदलना है। प्रदेश के वित्त मंत्री रहे राघव जी अपनी उम्र के 79 वसंत पूरे शान शौकत से देख चुके हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक नाव 80वें पावस सत्र के आते आते पूरी तरह से डूब गई। राघव जी पिछले 55 सालों में पहले जनसंघ और फिर बीजेपी से जुड़े रहे। उनका राजनीतिक करियर इतना ज्यादा उम्दा कहा जाता था कि उन्होंने हमेशा पार्टी का बजट बनाया और पार्टी का चहुमुखी विकास ही हुआ। उन्होंने पूरे 10 साल प्रदेश का वित्त विभाग संभाला और हर साल प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाने वाला बजट वो पेश करते रहे। राघव जी के पेश किए बजट की तारीफ पूरे प्रदेश में हमेशा होती रही, लेकिन उन पर लगे एक आरोप ने उनके 55 सालाना स्वर्णिम इतिहास को ही धोकर रख डाला। अब राघव भाई ने एक करतूत कर शिवराज सरकार का ही बजट बिगाड़ कर रख दिया। अब तक जितने गणितबाज ये कहते सुने जा रहे थे कि बीजेपी सरकार फिर रिपीट मारेगी, अब ऐसा बोलने वाले ढूंढे नहीं मिल रहे। राघवी लीला ने जीत हार का पूरा गणित बिगाड़ कर रख दिया है। मुख्यमंत्री का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना कहीं सपना ही न रह जाए, इस तरह की चर्चाएं भी गाहे बगाहे सुनाई देने लगी है। मुखिया शिवराज 4.5 साल तक अनेक योजनाएं लाए, जमकर उनका प्रचार प्रसार किया, लेकिन नतीजा आया तो राघवी लीला के रूप में। अब राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश के गलियारों में चुनावी बजट बिगड़ जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। ये अलग बात है कि इस बात को भी दबाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन ये तो कोई बोल नहीं सकता कि हर साल सरकार का वित्तीय बजट पेश करने वाले राघव भाई ने शिवराज का चुनावी बजट नहीं बिगाड़ा है। हाल ही में राघवी ज्ञान राजधानी की उसी सेंट्रल जेल में उन्हीं के मुखारबिन से बटा था, जिसके बैरक नंबर 10 की वो खुद अब शोभा बढ़ा रहे हैं। राघव भाई 69 बरस के हुए और जैसे ही 80 की दहलीज पर चढ़े वैसे ही जेल पहुंच गए। अब राजधानी की जेल से जो खबरें आ रही है वो राघवी लीला के पश्चाताप के आंसू के रूप में देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि राघव भाई की रातें अब रोतली हो चली है, जिसकी चर्चा प्रदेश भर के गलियारों में जमकर की जा रही है। मौसम पा भाई मौसम पा, चाय की पत्ती मौसम पा, 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। बचपन के खेल खेल में मिली ये सीख कई बार लोगों को गलत कार्य करने से रोकती है और वो जेल जाने से बच जाते हैं। शायद राघव भाई ये सीख अपने बाल्यकाल में नहीं ले पाए। नतीजा ये रहा कि राघव जी को बुढ़ापे में आकर सीख न लेने का परिणाम जेल जाकर भुगतना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जिस राघव जी ने 79 तक पूरी उम्र शान से गुजारी, आखिर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। मतलब उन्होंने मौसम बा भाई मौसम बा वाली पंक्तियों से कोई सीख नहीं ली। यदि वे सीख राघव भाई बाल्यकाल अवस्था में ले लेते तो उन्हें आज की रोतली रातें नहीं काटनी पड़ती। जिस जेल में जाकर वो राघवी ज्ञान की गंगा बहाकर आए थे, कम से कम उसी जेल के बैरक में तो उन्हें कष्ट भरी रातें नहीं काटनी पड़ती। वैसे राघव जी को लेकर प्रदेश भर में ढेर सारी चर्चाएं की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये तो राघवी नसीब का खेल है, उनके नसीब में यही लिखा है और नसीब का लिखा कभी टलता नहीं। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का ठेका किसी की व्यक्तिगत दुकान नहीं, बल्कि हर हिंदू का कर्तव्य है। ये विचार किसी बीजेपी नेता के नहीं, बल्कि एक दबंग कांग्रेसी लीडर अर्थात अश्विन जोशी के हैं। बाबा ने भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा में बड़े ही दिल से हिस्सा लिया। यही नहीं, बाबा यहाँ भगवान का रथ खींचते तो कभी कार सेवा करते नजर आए। जैसे किसी ने बाबा को छेड़ा, वो ये कहे बैठे अपना तो यही स्टाइल है। साल चुनावी है और यही कारण है कि हर दिन नए नए दृश्य मीडिया के कैमरे में कैद हो ही जाते हैं। जो दृश्य मीडिया के कैमरे में होते हैं वही दृश्य आम लोगों तक पहुंच भी जाते हैं और फिर उन्हीं चलचित्रों को देखकर आम लोग चौराहे चौराहे पर चर्चाएं भी शुरू कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ यात्रा की। यात्रा का हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में एक बड़ा महत्व है। पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों से अलग अलग दिन ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कई राजनीतिक हस्तियां भी हिस्सा ले रही है।
गुजरात के पुरी में पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने रथ खींचकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया, तो इंदौर में निकली रथ यात्रा में इंदौरी लीडर खूब बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश में 4 माह बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में शहर के गलियारों का भ्रमण करने जब भगवान जगन्नाथ निकले तो बीजेपी और कांग्रेस के अघोषित उम्मीदवार कभी रथ खींचते दिखाई दिए तो कभी कार सेवा करते। इस आस्था के प्राकट्य उत्सव में अश्विन बाबा सबसे आगे दिखाई दिए। उन्होंने पूछे जाने पर बकायदा ये कहा कि मैं तो अपना परलोक सुधार रहा हूँ। फिर अश्विन ये भी कह गए कि उनका तो यही स्टाइल है, फिर जिसे जो सोचना हो वो सोचे। वैसे बाबा को इस अंदाज में देखकर 3 नंबरी गलियारे कह रहे हैं कि बाबा तुझसे चिंता न करो, बस ऐसी कार सेवा करते रहो, परलोक तो क्या ये लोग भी सुधरना तय है। क्या किसी बहुचर्चित हत्याकांड की केस डायरी भी गुम हो सकती है? भरोसा नहीं होता है ना। लेकिन इंदौरी खाकी ने यह कारनामा भी कर दिखाया। न्यायालय से लेकर चंदन नगर थाने के गलियारों तक इन दिनों केवल एक ही चर्चा है, और वो ये है कि संतोष दुबे हत्याकांड केस डायरी की मूल प्रति आखिर गई तो गई कहाँ। ये खबर जैसे ही कोर्ट के गलियारों से निकलकर सुर्खी बनी, सभी के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी है। कहा जा रहा है कि इस मामले में अब दोनों ही तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में हुए संतोष दुबे हत्याकांड में गवाही का सिलसिला अंतिम दौर में है। इस बीच कहा जा रहा है कि दुबे हत्याकांड की केस डायरी ही खाकी ने गुम कर डाली है। ये खबर जैसे ही कोर्ट के गलियारों से होते हुए खाकी के गलियारों तक पहुंची है, अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कहा जा रहा है कि खाकी ने केस डायरी की मूल प्रति ही कहीं रख कर भुला दी। अब तत्कालीन थाना प्रभारी अजय कैथवास कोर्ट को यह जवाब दे रहे हैं कि केस डायरी कहीं गुम हो गई। कोर्ट ने इस घटना को बेहद गंभीर माना है और थाना प्रभारी को पत्र भेजने के साथ ही 2 गवाहों के गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए हैं। कोर्ट के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि हत्याकांड की सुनवाई अब अंतिम दौर में है। खास बात तो ये है कि केस डायरी गुम होने की बात भी उस वक्त पता चली जब थाना प्रभारी अजय कैथवास ने न्यायालय में केस डायरी की फोटोकॉपी देखकर बयान देने की शुरुआत की। इस पर बचाव पक्ष ने ऐतराज तो जताया ही, साथ ही ये भी पूछ लिया कि केस डायरी की मूल प्रति है कहाँ। अब पूरे केस को लेकर ही हलचल मची हुई है। जज साहब सुनवाई रोक चुके हैं। अब डायरी गुमाने वाले खाकीधारी की तलाश की जा रही है। इधर केस डायरी गुम हो जाने की घटना से पर्दा उठने के बाद आला खाकीधारियों ने भी मामले को गंभीरता से लिया है, जबकि संतोष दुबे हत्याकांड जैसे चर्चित मामले में खाकी का ये रुख देखकर आम शहरी भी हैरान हैं और कह रहे हैं कि क्या इतने चर्चित मामले में भी खाकी इस तरह की घोर लापरवाही का मुजाहिरा पेश कर सकती है। अंत में बात करते हैं अन्ना की। शहर में ये पहला मौका होगा जब अन्ना की पाठशाला लगाई जाएगी। जनतंत्र यात्रा के तहत अन्ना इंदौर आ रहे हैं, लेकिन अन्ना समर्थकों में अभी से खासा उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अन्ना आएंगे तो फिर वही जन लोकपाल बिल आंदोलन जैसा माहौल बनेगा, और आयोजकों की तैयारियां भी ठीक उसी तरह की चल रही है। बस अब देखना यह है कि उस तरह का सैलाबी माहौल अन्ना को मिलता है या नहीं। समाज सेवी अन्ना हजारे का नाम आते ही दिल्ली के जंतर मंतर के नजारे जहन में उभर आते हैं। अब एक बार फिर अन्ना अपनी आवाज बुलंद करने निकल पड़े हैं। 17 जुलाई को अन्ना हजारे शहर के गलियारों में वंदे मातरम का घोष करते दिखाई देंगे। अन्ना यूं तो अलग अलग शहरों से होते हुए इंदौर पहुंच रहे हैं और अपनी अगली जनसंसद की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अन्ना की जनतंत्र यात्रा को इंदौर से कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं। अन्ना समर्थकों का कहना है कि अन्ना को जिस तरह जन लोकपाल बिल को लेकर मां अहिल्या की नगरी में अपार जन समर्थन मिला था, बस वही दिन फिर एक बार जन संसद के दौरान देखे जा सकते हैं। अन्ना समर्थक लगातार ही इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अन्ना को देवास से जनसैलाब के साथ बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स तक लाया जाएगा। यह जनसभा करवाई जाएगी। अन्ना अपने इंदौरी दौरे में युवाओं की पाठशाला भी लगाएंगे। अन्ना आंदोलन में इंदौर का अहम रोल रहा है और यही कारण है कि अन्ना ने फिर इंदौर को पूरे 24 घंटे का समय दिया है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।